Assalamu alaikum, dear students. Welcome to Bioinformatics Computing 1 Lab 4. Today, the topic of Lab 4 is application of bioinformatics methods, in which we will use Ensemble Genome Browser, through which we explore the different application of bioinformatics and genomics. The learning objectives of this practical are how to search, read, and analyze the genome information in the home page of Ensemble. इस प्रैक्टिकल में आप लोग क्या सीखेंगे वो मैं आपको बताऊंगी। इस प्रैक्टिकल में आप लोग सीखेंगे कि हम इंसेम्बल जीनोम ब्राउज़र के होम पेज पे कैसे अपने जीनोम को सर्च कर सकते हैं, कैसे उसको रीड कर सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को, और इस इंफॉर्मेशन को जो इंसेम्बल जीनोम ब्राउज़र हमें जो इंफॉर्मेशन देगा कैसे उसको हम एनालाइज कर सकते हैं या एग्जामिन कर सकते हैं। The second point which we will learn is how to compare our interested gene across different species to find out its orthologs and paralogs through ensemble. अच्छा, यहाँ पे एक बात है, orthologs and paralogs. What is orthologs and paralogs? Orthologs वो genes होते हैं जो same ancestor से आए होते हैं, जिनका ancestor या origin same होता है और जिनका function भी same होता है, उसको हम orthologs बोलते हैं। और paralogs वो genes होते हैं जो डिफरेंट इंसेस्टर से आए होते हैं, जिनका इंसेस्टर सेम नहीं होता और जो क्लोनिंग के थ्रू आए होते हैं। मतलब कि हम जब जीन क्लोनिंग करते हैं उसको थ्रू जो हमारे पास डुप्लीकेटेड जीन्स आते हैं उसको हम कहते हैं पैरालॉग्स, लेकिन इनका ना इंसेस्टर सेम होता है और ना इनका फंक्शन सेम होता है। तो ऐसे ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स जीन्स को हम डिफरेंट स्पीशीज में फाइंड आउट करने के लिए क्या यूज करेंगे, इंसेम्बल जीनोम ब्राउजर। तो हम देखेंगे इंसेम्बल जीनोम ब्राउजर कैसे कंपेयर करता है ऑर्थोलॉग्स एंड पैरालॉग्स को इन डिफरेंट जीनोम स्पीशीज। The third point is how to find out the SNPs and variants in our interested gene on the ensemble genome browser. थर्ड पॉइंट जो हम इसमें लर्न करेंगे वो है एस एन पीज। एस एन पीज मीन्स सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म्स या सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज इन आवर जीनोम, कि हमारे जीनोम में जो सिंगल न्यूक्लियोटाइड या सिंगल बेस पेयर चेंज आता है उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे रीड करेंगे। और वेरिएंट्स मतलब म्यूटेशंस, हमारे जीन में जितनी भी म्यूटेशंस हैं, चाहे वो एस एन पीज हैं या चाहे डिफरेंट तरीके की म्यूटेशंस हैं, उसको हम इंसेम्बल जीनोम ब्राउजर के थ्रू कैसे फाइंड आउट और रीड कर सकते हैं या एग्जामिन कर सकते हैं। तो आज हम ये तीन चीज़ें सीखेंगे एक ही ब्राउज़र के ऊपर रहते हुए, ensemble genome ब्राउज़र के ऊपर रहते हुए। Overview of ensemble genome browser. This is the this is the URL of Ensemble Genome Browser, through which we will go to the browser of Ensemble Genome Browser. Ensemble Genome Browser Database Project is a scientific project at the European Bioinformatics Institute, which provides a centralized resource of geneticists, molecular biologists, and other researchers studying the genomes of our own species and other vertebrates and model organisms. अच्छा, इंसेम्बल जीनोम ब्राउज़र जो है वो एक प्रोजेक्ट है यूरोपियन बायोइन्फॉर्मेटिक्स इंस्टीट्यूट का, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हम जो डिफरेंट जेनेटिसिस्ट हैं, मॉलिक्यूलर बियोलॉजिस्ट हैं, जितने भी रिसर्चर्स हैं इस दुनिया में, उनको डिफरेंट जीनोम्स की इंफॉर्मेशन देने के लिए ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था। इसमें हमारे पास 300 जीनोम से ज़्यादा, हमारे पास मोर देन 300 जीनोम्स अवेलेबल हैं ensemble जीनोम ब्राउज़र में, जिनकी फुल इंफॉर्मेशन हम रिट्रीव कर सकते हैं। इट गिव्स ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ होल जीनोम ऑन अ सिंगल ब्राउज़र। इसकी एक एडवांटेज ये है ensemble जीनोम ब्राउज़र की कि हम उसमें सिंगल पेज पे रहते हुए हम फुल जीनोम की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। दिस इज द होम पेज ऑफ ensemble जीनोम ब्राउज़र। अच्छा, ये इसका होम पेज है। इसका होम पेज हमें क्या बता रहा है, इसके होम पेज को हम कैसे निकालते हैं, ये कैसे इसके होम पेज तक हम जाते हैं और कैसे हम उसको रीड करते हैं, ये अब हम इस प्रैक्टिकल में देखेंगे। So we will go to the home page of Ensemble Genome Browser through this URL, ensemble.org/index.html। इस URL के थ्रू हम Ensemble Genome Browser के पेज पे जाएंगे। तो ये हमारे पास होम पेज है Ensemble Genome Browser का, in which different tools are available। यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट टूल्स अवेलेबल है, जैसे बायोमार्ट, ब्लास्ट और ब्लॉट टूल, वेरिएंट इफेक्टिव प्रिडिक्टर।
ब्लास्ट और ब्लॉट टूल हमारे पास क्या करता है, उसमें हम एनसीबीआई से भी ब्लास्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा हमें स्पेसिफिक कर देता है। स्पेसिफिक मींस कि ये हमारे पास, हम इसको अपने सीक्वेंस डेटा देंगे, डीएनए या प्रोटीन का सीक्वेंस देंगे, और ये स्पेसिफिकली हमारे पास उसको अलाइन करके हमें उसकी अलाइनमेंट दे देगा, सीक्वेंस अलाइनमेंट दे देगा। तो यहाँ पे ये ब्लास्ट और ब्लॉट टूल इसलिए यूज होता है। डिफरेंट और भी टूल्स हैं जिसको आप लोग अपनी रिसर्च में यूज कर सकते हैं। सेकेंड चीज हमारे पास जो आती है वो है सर्च। हम यहाँ पे किसी भी स्पीशी का कोई भी जीन, हम जितनी स्पीशीज हमारे पास, मोर देन 3000 स्पीशीज यहाँ पे उनके जीनोम्स हैं, उनमें से किसी भी जीन को हम यहाँ पे सर्च आउट कर सकते हैं। किस तरह हम सर्च करेंगे, हम उसके नेम से भी, एब्रीवेटेड नेम से भी सर्च कर सकते हैं, उसके आइडेंटिफायर से, किसी भी डेटाबेस के आइडेंटिफायर से उसको सर्च कर सकते हैं, किसी भी या फिर किसी म्यूटेशन, जैसे RS699, ये म्यूटेशन नेम है, इसको हम म्यूटेशन के नेम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर किसी डिजीज के नेम में से भी फाइंड आउट कर सकते हैं जिस डिजीज में वो जीन इन्वॉल्व हो, उस डिजीज के नेम से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड, यहाँ पे हमारे पास ऑल जीनोम्स हैं, यहाँ से हम किसी भी जीनोम को सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि प्राइमेट्स हैं, रोडेंट्स हैं हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास रोड प्राइमेट्स हैं, यहाँ पे रोडेंट्स हैं, एंड डिफरेंट हमारे पास जीनोम्स हैं। किसी भी हम जीनोम को सेलेक्ट कर सकते हैं और उसके बारे में इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। जो मोस्ट फेवरेट जीनोम्स हैं एंसेंबल ब्राउजर के ऊपर, वो है ह्यूमन, माउस एंड जेब्रा फिश। ये तीनों जो जीनोम्स हैं ये हमारे पास बहुत ज़्यादा रिसर्च में यूज़ होते हैं, इसलिए ये इंसेंबल जीनोम ब्राउज़र ने इनको फेवरेट जीनोम्स का वो दिया है, नेम दिया है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो हमारे पास इसके होम पेज पे है वो है इंसेंबल रिलीज। मतलब कि ये कौन सा, ये जो इंसेंबल जीनोम ब्राउज़र है वो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है, अपडेटेड इंफॉर्मेशन दे रहा है या पुरानी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इसका रिलीज जो है वो, अपडेटेड जो रिलीज है वो जुलाई 2023 में हुआ था, मतलब कि ये मोस्ट अपडेटेड इंफॉर्मेशन आपको इस पेज पे मिलेगी। The Human Genome Assembly has been updated to latest patch release GRCH 38.P14। ये इसकी लेटेस्ट जीनोम असेंबली है, ह्यूमन जीनोम असेंबली है, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। अच्छा, इसके नीचे आए तो ये यहाँ पे ये इंसेंबल रैपिड रिलीज दे रहा है, न्यू असेंबलीज विद जीन एंड प्रोटीन एनोटेशन एवरी 2 वीक्स। ये बता रहा है कि एवरी 2 वीक्स, आफ्टर एवरी 2 वीक्स ये अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करता है, मतलब कि इसमें कोई भी पुरानी इंफॉर्मेशन हमें नहीं मिल सकती, हम नई इंफॉर्मेशन को ही रिट्रीव करेंगे। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे ये पांच छह हमारे पास वो हैं, टूल बार्स हैं जिसमें हम डिफरेंट तरीके की इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपेयर जीन्स अक्रॉस स्पीशीज, जो हम मैंने आपको ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स का फर्स्ट स्लाइड में बताया था, उसको हम कैसे ऑर्थोलॉग्स और पैरालॉग्स फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हम इसके थ्रू कर सकते हैं। हम डिफरेंट ट्रीज बना सकते हैं, एवोल्यूशनरी ट्रीज बना सकते हैं, और डिफरेंट जीन्स को अक्रॉस डिफरेंट स्पीशीज फाइंड आउट कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि कौन से जीन एक दूसरे से मैच करता है, कौन से जीन ऑर्थोलॉग्स हैं, कौन से जीन पैरालॉग्स हैं, कौन से जीन एक दूसरे के होमोलॉग्स हैं, वो हम इस टैब के थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकंड जो हमारे पास चीज़ है, फाइंड एसएनपीज एंड अदर वेरिएंट्स फॉर माय जीन। एसएनपीज मैंने आपको बताया कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को एसएनपीज कहते हैं, एंड वेरिएंट्स मींस म्यूटेशन। तो हम इस टैब के थ्रू डिफरेंट अपने जीन के अंदर डिफरेंट म्यूटेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। थर्ड हमारे पास जो टैब है वो जीन एक्सप्रेशन इन डिफरेंट टिश्यूज है, मतलब कि हम अपना कोई अपना इंटरेस्टेड जीन जो हमारे पास है उसकी एक्सप्रेशन को डिफरेंट टिश्यूज में देख सकते हैं, कि वो लंग्स में कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, वो इम्यून सिस्टम में कैसे एक्सप्रेस हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम इसके थ्रू देख सकते हैं। फोर्थ हमारे पास जो टैब है वो रिट्रीव जीन सीक्वेंस है। रिट्रीव जीन सीक्वेंस मींस कुछ लोगों को अपने जीन का सीक्वेंस नहीं मिलता, जैसे जेन पेंग से, या और भी बहुत सारी डेटाबेसेस हैं तो उनको वो जीन सीक्वेंस नहीं मिलता। तो यहाँ इस टैब के थ्रू हम अपना जीन सीक्वेंस रिट्रीव कर सकते हैं। इसके अलावा फाइंड अ डेटा डिस्प्ले है, इस टैब के थ्रू हम अपने डेटा को डिफरेंट पाथवेज में डिस्प्ले कर सकते हैं, मतलब कि हम अपना कोई भी डेटा इसके अंदर डाल सकते हैं और उसका पाथवे बना सकते हैं, तो ये हमें पाथवे के थ्रू डिफरेंट डेटा को डिस्प्ले करके दे सकता है। लास्टली हमारे पास है यूज माय ओन डेटा इन एनसेम्बल, मतलब कि ये बता रहा है कि इस सारी चीज़ों के अलावा आप अपना डेटा, अपना कोई भी जीन या अपना कोई भी जीनोम इसमें डाल के और उसकी सारी की सारी इंफॉर्मेशन आप रिट्रीव कर सकते हैं एक ही सिंगल पेज पे रहते हुए। आप अपने जीन की एनोटेशन, जीन के स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर, जीन के सीक्वेंस, अलाइनमेंट्स, जीन की म्यूटेशंस, हर चीज़
सिंगल इंसेंबल जीनोम ब्राउजर के पेज के ऊपर रहते हुए आप रिट्रीव कर सकते हैं। तो हम जाएंगे इसके सबसे पहले इसके ह्यूमन जीनोम पे हम सेलेक्ट करेंगे, ह्यूमन जीनोम को हम सेलेक्ट करेंगे यहाँ से। तो हमारे पास एक पेज ओपन होगा जिसमें हम देखेंगे कि सबसे पहले वो हमें क्या बता रहा है। सबसे पहले जो इंसेम्बल जीनोम ब्राउजर है वो हमें ह्यूमन की असेंबली बता रहा है कि मतलब ये कौन सी असेंबली है इसकी। ये अपडेट मोस्ट अपडेटेड असेंबली है ह्यूमन जीनोम की GRCH38.P14, जो कि हमारे पास जुलाई 2023 में अपडेट हुई है। मतलब ये हमारे पास अपडेटेड इंफॉर्मेशन है इसकी। तो सबसे पहले हमारे पास जीनोम असेंबली आ जाती है जो कि ये है। इसमें डिफरेंट हमारे पास और भी असेंबलीज हैं पुरानी वाली, तो आप उसको भी यहाँ से रिट्रीव कर सकते हैं और देख सकते हैं। यहाँ से हम अपना डीएनए का डाउनलोड, डीएनए फास्टा सीक्वेंस भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब कि हम हम पहले जो इन्फॉर्मेशन अपनी लेते थे वो फास्टा सीक्वेंस हम जेन बैंक से लेते थे, और फिर उसका प्रोटीन देखने के लिए हम यूनिप्रोट में जाते थे, फिर उसकी म्यूटेशंस देखने के लिए हम डिफरेंट म्यूटेशन टूल्स यूज करते थे। तो इस इंसेम्बल जीनोम ब्राउजर का मेन एडवांटेज ये है कि ये हमें एक ही पेज पे रहते हुए सारी इंफॉर्मेशन फुल इंफॉर्मेशन जीनोम की दे देता है। एक ही पेज पे रहते हुए आप अपने डीएनए का फास्टा सीक्वेंस निकाल सकते हैं, आप उसको ब्लास्ट कर सकते हैं, सीक्वेंस अलाइनमेंट्स कर सकते हैं। इसके अलावा सेकंड जो हमारे पास है वो जीन एनोटेशन है। जीन एनोटेशन मीन्स के अपने जीन को पूरा एनोटेट कर सकते हैं, मतलब कि उसके कोडिंग रीजन्स, नॉन कोडिंग रीजन्स, उसके वेरिएंट्स, कितने वेरिएंट्स है उसके उसके सी डीएनए सीक्वेंसेस, उसके प्रोटीन सीक्वेंसेस, उसके इंट्रॉन्स, एक्सॉन्स, सब कुछ आप जीन एनोटेशन में जाके उसको आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं और उसको रीड एंड एग्जामिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा कंपैरेटिव जीनोमिक्स, जो कि हमारे लेक्चर का मेन पॉइंट है, कंपैरेटिव जीनोमिक्स के अंदर आप रीडिंग कंटेंट में पढ़ेंगे कि कंपैरेटिव जीनोमिक्स जो है वो हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट डोमेन है एप्लीकेशन ऑफ बायोइन्फॉर्मेटिक्स मेथड्स का, थ्रू विच हम होमोलॉग्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जीन ट्रीज फाइंड आउट कर सकते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स अपने जीन की फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये इसका इंसिस्टर्स कौन थे, इसका ओरिजिन क्या था। कोई भी जीन हमारे पास जो हमारी रिसर्च में हम यूज कर रहे हैं उसके होमोलॉग्स फाइंड आउट कर सकते हैं, उसका एंसेस्टर फाइंड आउट कर सकते हैं, ट्री कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जिसके जरिए हमें पता लग सकता है कि ये जीन और किस किस स्पीशी में इन्वॉल्व है या किस किस स्पीशी में पाया जाता है। तो कंपैरेटिव जीनोमिक्स इसी चीज का नाम है, और यहाँ इस टैब के थ्रू हम कंपैरेटिव जीनोमिक्स की सारी डिटेल अपनी जीन के ऊपर ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास है वेरिएशन। वेरिएशन वही जो मैंने आपको बताया, वेरिएंट्स मतलब कि एसएनपीज या म्यूटेशंस। तो हम इस टैब के थ्रू एसएनपीज या म्यूटेशंस अपनी फाइंड आउट कर सकते हैं। म्यूटेशंस डिफरेंट तरीके की होती हैं, इंसर्शंस होती हैं, डिलीशंस होती हैं, फ्रेम म्यूटेशंस होती हैं, स्निप्स होते हैं, एसएनपीज सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज होता है। तो वो आप लोग इस वेरिएशन के थ्रू देख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट में हमारे पास है जीन रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन्स के कौन से रेगुलेटरी प्रोडक्ट्स हैं, जो रेगुलेटरी इवेंट्स हैं जो जीन के पास होते हैं कि उसके बाद जीन रेगुलेट करता है। मतलब कि जीन की रेगुलेशन कैसे होती है, डीएनए मिथाइलेशन होती है, ट्रांसक्रिप्शन, फैक्टर बाइंडिंग साइट्स, ये हमें बताता है। इसके अलावा स्टोन मॉडिफिकेशंस बताता है, रेगुलेटरी फीचर्स बताता है, या रिप्रेसर्स या इन्हेंसर्स बताता है जो कि जीन को इन्हेंस करते हैं और उसको आगे रेगुलेट करते हैं। तो ये इसकी जो ह्यूमन का होम पेज है इस पे ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम अपने जो प्रैक्टिकल है उसको आगे बढ़ाते हैं। हम एक जीन लेते हैं और उसी की सारी इंफॉर्मेशन हम निकालते हैं। जैसे कि आप लोगों ने रीडिंग कंटेंट में पढ़ा होगा कि हमने INS इंसुलिन 4 हमने लिया था, जो कि एक ह्यूमन जीन है और उसकी हमने सारी इंफॉर्मेशन निकाली थी। तो यहाँ पे मैं INS 4 के नाम से उसको सर्च करूंगी। यहाँ पे मैंने आपको पहले भी बताया कि आप लोग किसी भी एब्रिविएटेड नेम से अपना जीन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी भी आइडेंटिफायर से अपना जीन फाइंड आउट कर सकते हैं, किसी म्यूटेशन से अपना जीन फाइंड आउट कर सकते हैं, या फिर किसी डिजीज में आपका जो जीन है वो जिस डिजीज में इन्वॉल्व है उस डिजीज का नेम भी आप लिख सकते हैं इसमें। तो हम INS 4 लिख के इसको गो पे क्लिक कर देंगे। अब ये हमारे पास थोड़ा टाइम लेगा आने में। तो ये आ गया हमारे पास ह्यूमन ट्रांसक्रिप्ट। ये देखें हमारे पास जो है सबसे पहले जो है ह्यूमन जीन हमारे पास आया है इंसुलिन का। तो इसको हम ओपन करेंगे।
तो ये हमारे पास ह्यूमन जीन का INS4 आ गया है। इसमें थोड़ी वेरिएशंस आ रही हैं, तो हम इसको दोबारा जो है वो फाइंड आउट करेंगे। नहीं सॉरी, ये मैंने गलत कर दिया था, INSL4 है। INSL4 ये हम सेलेक्ट करेंगे और इस पे हम सर्च करेंगे। जब आप देखें, अभी मैंने एक गलत नेम, एब्रीविएटेड नेम लिखा तो मेरे पास गलत इन्फॉर्मेशन आ गई। इसी तरह अगर आप लोग भी किसी का गलत लिखेंगे, आइडेंटिफायर लिखेंगे या गलत नेम लिखेंगे, तो आपके पास गलत इन्फॉर्मेशन आएगी और फिर आप लोग उसको बैठ के सोचते रहेंगे कि ये क्यों गलत इन्फॉर्मेशन आ गई। अभी जैसे ही मैंने INS देखा तो मुझे याद आया कि मैंने INSL4 लिखना था, तो उसके बाद मेरे पास सही इन्फॉर्मेशन, अब देखें मेरे पास बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन आई है, INSL4 ह्यूमन जीन। तो अब मैं इसको ओपन करूंगी और इसकी सारी इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करूंगी अपने पास। अच्छा, तो ये हमारे पास इंसुलिन का होम पेज आ गया है, जिस पे हम ये इंसेम्बल जो है एक ही पेज पे रहते हुए हमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन इंसुलिन की दे देगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे, ये हमें दे रहा है जीन इंसुलिन 4 एंड दिस इज द इंसेम्बल आइडेंटिफायर, मतलब कि ये इंसेम्बल की आईडी है जिसके थ्रू हम इंसुलिन को फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी डेटाबेस में। तो ये आप लोग अपने पास नोट भी कर सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं, अगर आपने INSL4 या इंसुलिन जीन जो है वो ह्यूमन का निकालना हो किसी भी डेटाबेस के थ्रू। अब यहाँ पे ये डिस्क्रिप्शन में हमें वो बता रहा है, इसका जो सिंबल है वो बता रहा है, इसका नेम बता रहा है, जीन सेलोनिम्स बता रहा है, लोकेशन। लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमारा जीन जो है वो क्रोमोसोम में कौन सी लोकेशन पे है। तो हमारे पास जो हमारा जीन है वो इंसुलिन जीन, वो क्रोमोसोम 9 की लोकेशन पे है और ये फॉरवर्ड स्ट्रैंड पे पाया जाता है। आपको पता होगा कि फॉरवर्ड और रिवर्स स्ट्रैंड क्या होते हैं, एक होता है 3 प्राइम स्ट्रैंड और एक होता है 5 प्राइम स्ट्रैंड। तो ये हमारे पास फॉरवर्ड स्ट्रैंड पे पाया जाता है। इसके बाद हमारे पास ये दे रहा है दिस जीन हैज़ 1 ट्रांसक्रिप्ट, तो ये हमारे पास उसकी एक ट्रांसक्रिप्ट बता रहा है। स्प्लाइस वेरिएंट 65 ऑर्थोलॉग्स हैं एंड 3 पैरालॉग्स है। ऑर्थोलॉग्स फिर वही मैं आपको बता दूं कि जिनके इंसेस्टर सेम होते हैं, ओरिजिन सेम होते हैं और जिनका फंक्शन सेम होता है। पैरालॉग्स जो कि जीन क्लोनिंग के थ्रू हमारे पास आए होते हैं और उनका फंक्शन भी सेम नहीं होता और एंसेस्टर भी सेम नहीं होते। इसके अलावा ये ट्रांसक्रिप्ट हमें इंसुलिन की बता रहा है, तो हम इसको ओपन करेंगे, शो ट्रांसक्रिप्ट टेबल। तो हम जैसे ही शो ट्रांसक्रिप्ट टेबल पे जाएंगे तो ये हमारे पास इसकी ट्रांसक्रिप्ट टेबल हमारे पास हमें निकाल के दे देगा, जिसमें हम ट्रांसक्रिप्ट टेबल को आप कैसे एनालाइज या एग्जामिन करते हैं या कैसे रीड करते हैं वो अभी मैं आपको बताऊंगी। ट्रांसक्रिप्ट आईडी, ये हमारे पास इसकी ट्रांसक्रिप्ट आईडी है, इसके थ्रू हम इसकी सारी की सारी एग्जॉन्स ट्रांसक्रिप्ट की जितनी भी इंफॉर्मेशन, एग्जॉन्स, इंट्रॉन्स, कोडिंग रीजन, प्रोटीन एंड डिफरेंट थिंग्स हम इसको रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन अभी हम इसकी डेप्थ में नहीं जाएंगे, अभी पहले हम पूरा होम पेज एनालाइज और रीड करेंगे, उसके बाद हम ट्रांसक्रिप्ट आईडी पे जाएंगे। उसके बाद इसका नेम बता रहा है, उसके बाद बेस पेयर्स बता रहा है कि 1952 बेस पेयर्स हैं इसमें। उसके बाद प्रोटीन बता रहा है कि इसकी प्रोटीन कौन सी है। फिर बायोटाइप मीन्स के ये जो हमारे पास जीन है ये प्रोटीन कोडिंग है या प्रोटीन या नॉन कोडिंग है। उसके बाद कोड CCDS मींस के कंसेंसस कोडिंग DNA सीक्वेंस। तो ये हमारे पास जो कंसेंसस कोडिंग DNA सीक्वेंस का क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जो डिफरेंट डेटाबेसेस यानी यूनिप्रोट, रेफसेक एंड डिफरेंट डेटाबेसेस से इसने इसका जीन सीक्वेंस लिया है, उसका ये आईडी बता रहा है कि ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस हमारे पास बता रहा है जो डिफरेंट डेटाबेसेस से इसने उठाया है। तो ये भी हम इसका फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे समरी आ जाती है इस जीन की, हमें बता रहा है कि इस जीन के जो मेन डेटाबेस है उसमें इसका क्या आइडेंटिफायर है। यूनिप्रोट का आइडेंटिफायर बता रहा है। रेफसेक का मतलब कि ये जो आइडेंटिफायर्स हैं इसके थ्रू आप इन डेटाबेसेस में इस जीन को सर्च आउट कर सकते हैं। इंसेम्बल का वर्जन बता रहा है कि इंसेम्बल का कौन सा वर्जन है ये इस जीन का। उसके अलावा इसकी असेंबलीज बता रहा है। जीन टाइप बता रहा है कि हमारे पास ये जीन जो है प्रोटीन कोडिंग है, नॉन कोडिंग नहीं है, मतलब कि ये जीन आगे प्रोटीन प्रोडक्ट बनाता है। इसके अलावा हमारे पास ये एक टेबल आ जाती है जिसको हम कैसे रीड आउट करेंगे ये अभी मैं आपको बताऊंगी। अच्छा, इस टेबल में ये हमें सबसे पहले इसके जीन्स की कॉन्टेक्स्ट बता रहा है। कॉन्टेक्स्ट मींस के जो ओवरलैपिंग सीक्वेंस हमारे पास आता है डिफरेंट डेटाबेसेस से उसको हम कॉन्टेक्स्ट कहते हैं। आप रीडिंग कंटेंट में भी पढ़ लेंगे कि कॉन्टेक्स्ट का क्या मतलब है। डिफरेंट डेटाबेसेस से जो ये ओवरलैपिंग सीक्वेंस उठाता है हमारे जीन का वो हमें देता है। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट जो है वो
अगर इसके ऊपर आ रहा है, इस कांटेक्ट के ऊपर हमारे पास यहाँ पे वेरिएंट आ रहा है, इसका मतलब कि ये रिवर्स स्ट्रैंड है। इसका मतलब कि ये फॉरवर्ड स्ट्रैंड है। यहाँ पे हमने पढ़ा था ना कि ये जो जीन है ये फॉरवर्ड स्ट्रैंड पे है, तो इसका मतलब कि यह ये बात सही है, क्योंकि ये हमें इस कांटेक्ट के ऊपर जीन बता रहा है, इसका वर्जन बता रहा है, इसका मतलब ये फॉरवर्ड स्ट्रैंड है। अगर कांटेक्ट के नीचे ये होता तो फिर ये रिवर्स स्ट्रैंड पे पाया जाता। इसके अलावा ये हमें रेगुलेटरी बिल्ड बता रहा है। रेगुलेटरी बिल्ड में ये हमें क्या बता रहा है, अगर हम इस पे क्लिक करें तो ये हमें रिवर्स स्ट्रैंड और फॉरवर्ड स्ट्रैंड की इंफॉर्मेशन दे रहा है। रेगुलेटरी बिल्ड में ये हमें एक्सॉन्स इंट्रॉन्स का बता रहा है, रेगुलेटरी साइट्स का बता रहा है कि हम डिफरेंट बाइंडिंग साइट्स इसके थ्रू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जीन लिगेंड बताता है, प्रोटीन कोडिंग बताता है, रेगुलेशन लिगेंड बताता है। तो ये इस पूरी टेबल की इंफॉर्मेशन थी। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे साइड पे एक समरी सी आ जाती है, इस पेज के लेफ्ट साइड पे एक समरी आती है। समरी में ये हमें क्या बताता है, स्प्लाइस वेरिएंट्स, ट्रांसक्रिप्ट कंपैरिजन, जीन अलील्स बताता है। इसके अलावा अगर आप इंसुलिन का सीक्वेंस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सीक्वेंस आप लोग उसका निकाल सकते हैं इंसेम्बल जीनोम ब्राउजर के थ्रू। उसके अलावा उसका सेकेंडरी स्ट्रक्चर निकाल सकते हैं जीनोम ब्राउजर पे रह के। इसके अलावा कंपैरेटिव जीनोमिक्स, जो आज का मेन हमारा मकसद है कि कंपैरेटिव जीनोमिक्स किसे कहते हैं। कंपैरेटिव जीनोमिक्स जो है वो एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करते हैं। तो इस टैब के थ्रू हम इसके जीनोमिक अलाइनमेंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं, जीन ट्री निकाल सकते हैं। जीन ट्री हमें क्या बताएगा कि हमारे पास जो जीन है उसके एंसेस्टर्स क्या हैं, उसके होमोलॉग्स क्या हैं। इसके अलावा ये ऑर्थोलॉग्स बताएगा, पैरालॉग्स बताएगा, जीन ऑन्टोलॉजीज हैं इसमें। जीन ऑन्टोलॉजीज में ये हमें इस जीन की बायोलॉजिकल प्रोसेसेस, मॉलिक्यूलर फंक्शंस एंड सेलुलर कंपोनेंट्स बताएगा। इसके अलावा फिनोटाइप्स बताएगा। जो फोर्थ हमारे पास चीज आती है वो जेनेटिक वेरिएशन है, मतलब कि इस जीन में कितनी वेरिएशंस पाई जाती हैं। तो ये हमारे पास हमें वेरिएंट टेबल बना के देता है जिसके थ्रू हम इसकी हर म्यूटेशन को फाइंड आउट और रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जीन एक्सप्रेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम पाथवे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हम मॉलिक्यूलर इंटरेक्शंस फाइंड आउट कर सकते हैं, रेगुलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, रेफरेंसेस और बहुत सारी चीजें हम एक ही पेज पे रहते हुए। इस प्रैक्टिकल का जो मेन मकसद है वो यही है कि आप एक पेज पे ही रहते हुए, एक जीनोम ब्राउजर के ऊपर रहते हुए सारी की सारी अपने जीनोम की या जीन की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो अब जो मेन हमारा जो कंपैरेटिव जीनोमिक्स का जो ये है जीन ट्री, हम इसको जीन ट्री कंस्ट्रक्ट करवाएंगे। हम इसको जब क्लिक करेंगे तो ये हमें हमारे पास इंसुलिन का जीन ट्री हमें बना के देगा। तो अभी हम इसको रीड और एग्जामिन करेंगे कि ये जीन ट्री कैसे बना के देता है। अच्छा, ये इसने हमें जीन ट्री बना के दे दिया। सबसे पहले इसने हमें इंफॉर्मेशन दी, ये जीन ट्री की आईडी है। नंबर ऑफ जीन्स कितने हैं इसमें, 195 हैं। नंबर ऑफ स्पेसिएशन नोड्स हैं, नंबर ऑफ डुप्लीकेशन है, एम्बिगुअस है, स्प्लाइस इवेंट्स हैं। अच्छा, तो ये हमारे पास देखें यहाँ पे इंसुलिन फॉर ह्यूमन का जीन पाया जाता है। अब डिफरेंट स्पीशीज में इसके होमोलॉग्स पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिखा है होमेनियंस, 2 होमोलॉग्स इसके होमेनियंस में पाए जाते हैं। प्राइमेट्स एंड रोडेट्स पे इसके 47 होमोलॉग्स पाए जाते हैं। इसके अलावा प्लेसेंटल्स में 82 होमोलॉग्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये हमारे पास जो है ये इसका ओरिजिन है या कॉमन इंसिस्टर है। ये यहाँ से इसका ये ओरिजिन शुरू होता है, लेकिन इसके पहले हम इसका ओरिजिन यहाँ से भी देख सकते हैं कि इसका ओरिजिन कहाँ से आ रहा है। ठीक है, इसके अलावा हम इसको डिफरेंट स्पीशीज में, मेमल्स में, रोडेंट्स में, पेप्टाइड्स में, डिफरेंट उसमें देख सकते हैं कि हमारे पास कौन से स्पीशीज में ये पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह आप इसके ट्री को एग्जामिन या एनालाइज कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास ऑर्थोलॉग्स हैं। अगर हम अपने इंसुलिन जीन के ऑर्थोलॉग्स फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हम ऑर्थोलॉग्स पे क्लिक करेंगे। ये लोडिंग में थोड़ा टाइम लेता है, इस वजह से हमारा जो है अगर जी इसने हमें दे दिया। तो ये हमारे पास ये ऑर्थोलॉग्स की पूरी टेबल हमें दे देगा कि प्राइमेट्स में हमारे ह्यूमंस एंड अदर प्राइमेट्स, मतलब प्राइमेट्स में हमारे जो है 23 ऑर्थोलॉग्स
फाइंड आउट हुए हैं, रोडेंट्स एंड अदर स्पीशीज 24 स्पीशीज हमारे होमोलॉग्स ऑर्थोलॉग्स फाइंड आउट हुए हैं। इसके अलावा डिफरेंट स्पीशीज हैं, फिश है, प्लेसेंटल मेमल्स हैं, डिफरेंट स्पीशीज में हमारे इनवर्टिब्रेट्स में या वर्टिब्रेट्स में हमारे जो है इंसुलिन जीन के ऑर्थोलॉग्स ये फाइंड आउट करके हमें यहाँ पे बता रहे हैं। तो ये चीज़ जो है हमें रिसर्च में बहुत हेल्प करती है। अगर हम अपने जीन की ऑर्थोलॉग्स निकालना चाहते हैं या पैरालॉग्स निकालना चाहते हैं तो पैरालॉग्स के लिए हम इस टैब पे क्लिक करेंगे, तो ये हमें सारी पैरालॉग्स की टेबल फाइंड आउट करके दे देगा। तो इस टेबल के थ्रू हम डिफरेंट इसके पैरालॉग्स की आईडीज के थ्रू डिफरेंट पैरालॉग्स हम इसके फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी रिसर्च में इसको कोट कर सकते हैं। इसके अलावा जो आज का हमारा मेन मकसद है वो पहला पॉइंट हमारा ये था कि हम कैसे सर्च कर सकते हैं, तो सर्च करना भी मैंने आपको सिखा दिया। इसके अलावा हम कैसे रीड और एग्जामिन होम पेज को कर सकते हैं वो भी बता दिया। इसके अलावा ऑर्थोलॉग्स पैरालॉग्स का भी हमारा जो था वो भी मैंने आपको बता दिया कि कैसे आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा जो हमारा लर्निंग ऑब्जेक्टिव था वो था वेरिएंट्स, मतलब एसएनपीज के हम म्यूटेशंस कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम जेनेटिक वेरिएशन के अंडर जो वेरिएंट टेबल है हम उस पर क्लिक करेंगे, तो ये हमें पूरी वेरिएंट टेबल हमारे जीन की बना के दे देगा। ये देखें, ये पूरी इसने हमारे पास वेरिएंट टेबल बना के दे दी। उसमें है हमारे पास वेरिएंट आईडी, क्रोमोसोम लोकेशन के कौन सी लोकेशन के ऊपर ये जीन म्यूटेट कर रहा है, क्रोमोसोम के कौन सा बैंड है या कौन सी आर्म है जिस पे ये जीन, और कौन सा बेस पेयर है जहाँ पे ये चेंज आ रहा है। और फिर हमें ये अलील भी बताएगा, उसकी क्लास भी बताएगा, क्लास कि ये इंसर्शन हो रही है, डिलीशन हो रही है, एसएनपी चेंज हो रहा है या क्या हो रहा है। इसके अलावा सोर्स बताएगा कि कौन से सोर्स से इसने ये डेटा उठाया है। इसके अलावा डिफरेंट इसके हमारे पास अनट्रांसलेटेड रीजन्स, कौन से अनट्रांसलेटेड रीजन पे ये म्यूटेशन फाइंड आउट कर रहा है, कौन से वेरिएंट है इसका और कौन सा स्ट्रैंड है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी म्यूटेशन की जो सारी टेबल है ये हमें निकाल के दे देगा। तो इस इंफॉर्मेशन को हम अपनी रिसर्च में, अपने डिफरेंट कामों में ये हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकती है। इसके अलावा जो एक और चीज़ है वो ट्रांसक्रिप्ट है, कि हम इसकी पूरी ट्रांसक्रिप्ट की इंफॉर्मेशन कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमारे पास इसकी ट्रांसक्रिप्ट आईडी पे जब हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास इसकी ट्रांसक्रिप्ट की इंफॉर्मेशन आ गई। अब ये हमारे पास फॉरवर्ड स्ट्रैंड है और ये हमारे पास रिवर्स स्ट्रैंड है। तो ये हमारे पास जो है फॉरवर्ड स्ट्रैंड पे इंसुलिन जीन पाया जाता है। जो हमारे पास फिल्ड बॉक्स हैं उसको हम एक्सॉन्स कहते हैं। जो खाली बॉक्स हैं यहाँ पे जो साइड पे लगे हैं वही ये अनट्रांसलेटेड रीजन है, मतलब कि ये भी ट्रांसलेट नहीं हुए, अभी ये ट्रांसलेट होने हैं। इसके अलावा ये जो फ्लैंकिंग रीजन है हमारे पास इसको हम इंट्रॉन्स कहते हैं कि ये नॉन कोडिंग रीजन है। ठीक है। अच्छा, जब हम इसकी इस आईडी पे क्लिक करेंगे तो हम इसको खोलेंगे, ओपन इमेज इन अ न्यू टैब। तो ये हमारे पास इमेज न्यू टैब में खुल जाएगी। इस इमेज का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अपनी रिसर्च में इसको कोड कर सकते हैं। इसके अलावा ये हमें नीचे इसकी स्टैटिस्टिक्स भी दे देगा कि इसमें 2 एक्सॉन्स हैं, 2 कोडिंग एक्सॉन्स हैं, ट्रांसक्रिप्ट लेंथ कितनी है हमारे पास, ट्रांसलेशन लेंथ कितनी है हमारे पास। इसके अलावा डिफरेंट इसकी जो डेटाबेसेस हैं उसकी इसकी ट्रांसक्रिप्ट की आईडीज क्या हैं या कोडिंग सीक्वेंस की आईडीज क्या हैं, वर्जन कौन सा है, एनोटेशन मेथड कौन सा है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन हम एक ही सिंगल पेज के थ्रू, इंसेम्बल जीनोम ब्राउजर के थ्रू हम सारी अपने जीन की इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो आज के हमारे प्रैक्टिकल का जो मेन ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि आप लोग जो स्टूडेंट्स हैं हमारे वो एक ही पेज के थ्रू, उनको डिफरेंट डेटाबेसेस में ना जाना पड़े, डिफरेंट डेटाबेसेस को सर्च ना करना पड़े, और एक ही इंसेम्बल जीनोम ब्राउजर के थ्रू वो लोग ब्लास्ट भी कर सकते हैं, वो लोग अपने जीन का सीक्वेंस भी रिट्रीव कर सकते हैं, कंपैरेटिव जीनोमिक्स करना चाहें, ऑर्थोलॉग्स पैरालॉग्स होमोलॉग्स फाइंड आउट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, म्यूटेशंस फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर एक बंदा रिसर्च कर रहा है तो उसको इन सारी चीज़ों को करना पड़ता है, अपनी जीन की इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है। तो ये इंसेम्बल जीनोम ब्राउज़र बहुत ही एक अच्छा एप्लीकेशन है, ये एक अच्छा टूल है बायोइन्फॉर्मेटिक्स मेथड का, कि हम उसको यूज़ करते हुए अपनी जीन की सारी इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं। तो आई होप इस प्रैक्टिकल के थ्रू आप लोगों को बहुत हेल्प मिली होगी अपने जीन को फाइंड आउट करने की, अपनी जीन की इंफॉर्मेशन फाइंड आउट करने की, एंड इन फ्यूचर आप लोग और भी अच्छे तरीके से अपनी जीन की इंफॉर्मेशन थ्रू इंसेम्बल जीनोम ब्राउजर फाइंड आउट कर सकेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको इस प्रैक्टिकल की बहुत अच्छी समझ आई होगी। अल्लाह हाफिज़।